ठाकुर माँ, क्या कमाल की प्लानिंग की है। किसी को पता भी नहीं चला कि इस कमाल की प्लानिंग के पीछे असली करता धरता कौन है। क्यों ना हो, इतने तेज दिमाग से की हुई कड़क प्लानिंग क्यों नहीं होगी। उसके खिलाड़ी भी तो पुराने हैं। बिल्कुल, और ये पुराने खिलाड़ी तो है जो नए खिलाड़ी को खेलने के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने तजुर्बे का तजुर्बा देते हुए, है कि नहीं? हाँ, तुम्हारे माता पिता के उतने एहसान हैं मुझ पर। यही बात मैंने उससे भी बताई। किसको? निवेदिता आंटी को? हाँ। आप जिंदा हैं? हमने तो सुना था कि एक्चुअली आपकी बेटी ब्यूटी ने ही आपकी मौत की खबर दी थी। कुछ लोग सिर्फ दुनिया की नजरों में मरे हुए होते हैं, और अपने ही जब पीठ में छुरा भोंक देना तो इंसान जिंदा रहकर भी मरा हुआ होता है। और अगर जिंदगी उन्हीं लोगों से बदला लेने का मौका दे तो? आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको हमारी बातें पसंद आ रही हैं। आई ना, आपको जिंदगी फिर से मौका जरूर देगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे लिए कुछ करना होगा। मतलब कि हमने सुना है कि आप एक बहुत ही रईस आदमी की बेटी नंदिनी की केयर टेकर हैं, और नंदिनी हमारे शान मौजूमदार की दीवानी है। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? एक्चुअली क्या है ना कि हम अपनी आंख और कान खुला रखने में विश्वास रखते हैं। एनीवे, आप बताइए अगर हम गलत हैं तो। Oh my God! हम ये तो जानते थे कि नंदिनी शान की दीवानी है, लेकिन शान के लिए उनका इतना पागलपन ये नहीं पता था। लेकिन शायद नंदिनी ये नहीं जानती कि शान सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करते हैं, और वो है वो पुचकी। मैं जानती हूँ, बल्कि मैं खुद उसे बताना चाहती हूँ, पर फिर डर लगता है कि कहीं उसका पागलपन उसकी जिंदगी ना ले ले। इसीलिए उसे अभी तक बता नहीं पाई कि शान उसकी जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। और अगर हम ये कहें कि आपको ये बात उसे बताने की नौबत ही नहीं आएगी तो? कैसे? अगर नंदिनी को वो मिल जाए, वो जिसके प्यार में वो पागल हैं, तो? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। मैं सोनागाछी की उन बदनाम गलियों में से हूं जिसे तुम सख्त नफरत करती हो, फिर भी तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो। क्यों? हम कोई मदद नहीं कर रहे, सौदा कर रहे। सौदा? सौदा एक तीर से 3 निशाने लगाएंगे। नंदिनी को उसका शान मिल जाएगा, आपका बदला पूरा हो जाएगा, और हमारे हृदय को, हमारे बेटे को अस्मिता मिल जाएगी। क्या वाकई ऐसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर आप हमारा साथ दें तो। हम एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसमें शान पुचकी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा। सर का वो हिस्सा जिसमें मेमोरी स्टोर होती है,
उस पर हम ऐसा वार करेंगे कि शान को असली पुचकी कभी याद ही नहीं आएगी। और फिर हम आपकी नंदिनी को पुचकी बनाकर उसके सामने पेश करेंगे और उसे ये यकीन दिलाएंगे कि नंदिनी ही असली पुचकी है, जिसका वो हमेशा से इंतजार कर रहा था। मुझे मंजूर है। अब मैं सबसे बदला लूंगी। सोनागाछी पर राज करने के लिए ब्यूटी ने मुझे मरा हुआ साबित किया। मैं कहाँ हूं, किस तरह जी रही हूं, ये तक जानने की कोशिश नहीं की पुचकी और शान नामक दो एहसान फरामोशों ने, ये जानते हुए कि वो मेरे बिना आज की आम जिंदगी नहीं जी सकते थे। उनसे भी तो बदला लेना है। अब शुरू होगा मेरी अच्छी जिंदगी जीने का वक्त। और फिर नंदिनी को शान भी तो देना है। नंदिनी के माँ बाप ने बहुत एहसान किए हैं मुझ पर। अब सही समय आया है सबका बकाया चुकाने का। फिर वो एहसान का बदला हो या एहसान फरामोशी का। बोलिए क्या करना है, मैं तैयार हूं। सबसे पहले तो हाथ मिलाइए। निवेदिता मुजुमदार की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे, और ये शान अस्मिता को जो नहीं पहचान रहा है ना, वो भी प्लानिंग का ही हिस्सा है। अब पुचकी बनकर शान को प्यार का एहसास दिलाने का काम तुम्हारा है। इसमें कदम कदम पर मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन ये जंग तुम्हारी है। अगर तुम्हें शान को हासिल करना है ना, तो अस्मिता के चंगुल से छीनना होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखो बेटा, हमें जमाने के साथ चलना है, और हमें जो चाहिए ना, वो हमें किसी से छीनना पड़ेगा। ठाकुर माँ, मैं शान से बहुत प्यार करती हूँ और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर अपनी जान भी देनी पड़ जाए ना, तो नंदिनी पीछे नहीं हटेगी। और अब जब इस घर में मेरी एंट्री हो ही गई है, तो शान को पाकर ही दम लूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। आप सही कह रही है दादी बुआ। धोखेबाज लड़की अपने आप को पुचकी बुलाकर कुछ साबित नहीं कर पाएगी। शाबाश, ये हुई ना बात। अरे तू पुचकी है तो फिर चिंता क्यों? हाँ पुत्र, सच है ना, कुछ दिनों के लिए छिपता है, लेकिन एक ना एक दिन वो जरूर सामने आता है। और मैं वो सच सामने लाकर रहूंगी। बस तो फिर शान के दिल में तेरे लिए छिपा प्यार बाहर लाना है। मैं वो भी करूंगी। आपको मेरी परीक्षा लेनी है ना, ले लीजिए। शान का असली प्यार, उसकी असली बोंदू पुचकी हर इम्तिहान देने के लिए तैयार है। एक दिन साबित करके रहूंगी कि मैं ही शान की पुचकी हूं, अपनी बोंदू की पुचकी। जरूर आपकी सजा के पीछे जरूर कुछ ना कुछ छुपा है, इसलिए मैं हार नहीं मानूंगी। उस नकली पुचकी को शान के दिमाग से उसके दिल में ना मैं घुसने नहीं दूंगी। शान की भावनाओं के साथ उसे खिलवाड़ नहीं करने दूंगी मैं, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। मुझे इस बात की परवाह नहीं। अपनी और शान की प्रेम कहानी किसी भी कीमत पर किसी दूसरे के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। तू जो रूठा
तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। बचपन की बातें याद कर रहे हो शान? ये क्या है? भगवान जी को खत लिखा है मैंने। मैं चाहती हूँ कि भगवान जी तुम्हारी मदद करें ताकि तुम मुझे अपनी पुचकी को अपना सको, पहचान सको। इसीलिए जैसे हमारे बचपन में मैं खत लिखा करती थी ना, वैसे ही अब भी लिखा है। मेरे दोस्त शांतनु ने कहा कि यहाँ हमेशा भगवान आते हैं। ये चिट्ठी उनके हाथ में दे देना, इसमें मेरी पहली इच्छा है। भगवान जी, पुचकी एक बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज उसकी हर इच्छा पूरी करना। मैं ही तुम्हारी पुचकी हूँ बंधु। बचपन में कैसे तुम मेरी सारी प्रार्थनाएं भगवान जी तक पहुंचा देते थे, तो वैसे ही अब भी प्रार्थनाएं पहुंचा दो ना प्लीज। तुम चाहे लाख कोशिशें कर लो, कुछ नहीं होने वाला। शान की आंखें सच्चाई पढ़ ही लेगी। ये डॉक्टर ने कहा है दवाई टाइम पे लेनी है। मेरे बूढ़ों से दूर रहो तुम, समझे? अब वो सिर्फ मेरा है। शान, तुम दवाई खा लो। और तुम अपने आप को शान की बूंदू समझती हो, कुछ क्यों तुम ये साबित करने आए हो? तो फिर सबसे पहले तुम्हें शान की तबीयत की चिंता करनी चाहिए। अभी अभी बहुत बड़े एक्सीडेंट से बाहर निकला है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शान, क्या लगता है तुम्हें कि तुम अपनी ये झूठी हमदर्दी दिखाकर शान को फिर से अपनी बातों में फंसा लोगी तुम? नहीं अस्मिता कुमारी, इस गलतफहमी में मत रहना। अब शान की पुचकी वापस आ गई उसे संभालने के लिए। लिसन, तुम शान, शान मेरी बात सुनो। शान, देखो पुचकी, अगर तुम मुझे ठीक देखना चाहती हो तो कभी भी अस्मिता के साथ बदतमीजी मत करना।
मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छी लड़की है और कहीं ना कहीं मुझे मैं तुम्हें बताती हूँ शांतनु कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि अस्मिता तुम्हारे छोटे भाई हृदय की पत्नी है और तुम बस एक अच्छे जेठ बनना चाहते हो और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात है। अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? अस्मिता ही पुचकी है, मेरा दिल कहता है। ए बुढ़िया, तू कैसे जानती है? हाँ, तू डीएनए टेस्ट की मशीन जानती है कि वो बायोमेट्रिक से तय करेगी? वो झूठ पकड़ने वाली मशीन या फिर आंखों की कीकी से या उंगलियों के निशान से तय करेगी? हाँ, अच्छा, आपने क्या एमबीबीएस डिग्री की है या तो फिर जासूसी की? हाँ? वो क्या है ना, हम बदनाम गलियों वाले लोग हैं ना, वो तुम लोगों से सयाने होते हैं। जिंदगी सिखाती है हमें, और इन्हीं सब चीजों से इंसान की असली पहचान साबित होती है ना। तो ये बुढ़िया कैसे साबित करेगी कि असली पुचकी कौन है? अरे ये जुम्मा 2 साल से जानती होगी अस्मिता को। पुचकी तो मेरे हाथों में पैदा हुई है। अरे दिल से नहीं, दिमाग से सोचिए, अपनी आंखों की पट्टी उतारकर सच का सामना कीजिए। असली पुचकी तो हावड़ा ब्रिज से गंगा नदी में कूदी थी अपनी जान बचाने के लिए। चलो मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि अस्मिता ही असली पुचकी है। तो फिर कोलकाता वापस आने के बाद वो सीधे परी महल में क्यों नहीं आई, जबकि वो उसका असली घर था? क्यों सीधा मुजुमदार हाउस में आ धमकी, जबकि परी महल में उसकी असली माँ अर्पिता मरी थी? चंदा ने उसे पाला पोसा, शांतनु के साथ खेली कूदी, क्यों वहां नहीं गई वो, जबकि चंदा तब जिंदा थी? क्यों उसे नहीं मिली? हाँ, क्योंकि ब्यूटी उसके सर पे मंडरा रही थी। जान बचाने के लिए नहीं आई होगी वो परी महल। कैसी पुलिस वाली है ये जो ब्यूटी से डर गई? ब्यूटी के कारनामे क्या कम थे? अरे ब्यूटी को जेल में डाल देती। वो क्या है ना बुढ़िया, सच को मरोड़ा जा सकता है अपनी सहूलियत के हिसाब से, उसे निगला भी जा सकता है, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से बाहर आता है। नंगा खड़ा रहता है सच सबके सामने। ये लड़की पुचकी पूरे बंगाल में भटकते हुए एक आश्रम पहुंची, जहां मेरी बेटी ने मुझे मरने के लिए छोड़ा था। उसी ने बचाया मुझे। हमारी किस्मत थी जो हम मिले। अब रहा सवाल अस्मिता का। अरे वो तो पैसों के लिए खेल खेल रही है। जो भाई फंसे वो, बस इस घर में राज करना चाहती है वो। अरे हैसियत नहीं है उसकी 2 कौड़ी की। अगर प्यार करती ना बूढ़ों से तो क्या हृदय से शादी कर लेती, बच्चा पैदा करती उसका। सच्चा प्यार करने वाले ना दूसरे मर्द का ख्याल भी मन में नहीं लाते। अगर झूठ बोल रही हो ना तो तुम्हारी जूती मेरा सर। जूनियर, हृदय, शानू, तुम यहाँ? हाँ, मैं हृदय से मिलने आया। भाई है वो मेरा जूनियर। वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। पता नहीं लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा और मुझे कुछ याद भी नहीं है। पता नहीं। जोर जबरदस्ती से शान को कोई भी बात याद कराने की कोशिश मत कीजिएगा, इससे उनके दिमाग पर दबाव पड़ सकता है। जूनियर, शान, हृदय ना बाहर गया है बिजनेस डील के सिलसिले में। मुंबई में क्लब बना रहा है, तो है नहीं। अच्छा, हाँ। काफी बड़ा हो गया, समझदार हो गया।
मैं दवाई खा ली। ये आप क्या कर रही हैं? क्या मैं आप मेरे छोटे भाई की बीवी हैं आप और अकेले में ऐसा? शान, मैं नहीं, प्लीज प्लीज दूर रहिए आप, प्लीज। शान, ओह थैंक यू। शान, शान, शान मेरी बात। सुना नहीं तुमने क्या कहा शांतनु ने? नाटक क्यों कर रही हो? शान को पाने के लिए हर कीमत पर